भारत सरकार के यशस्वी, कर्मठ और गतिशील नागरिक विमानन मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हम सबकी परम श्रद्धेय ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारी बहन संस्कृति मंत्री, और टूरिज्म भी बढ़ता है नई फ्लाइट से, बहन उषा ठाकुर जी, हमारे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी यशस्वी सांसद शंकर ललवानी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला जी, हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती मालिनी लक्ष्मण गौड़ जी, कैप्टन संजय जी, सुदर्शन गुप्ता जी, आईडीए के चेयरमैन आदरणीय जयपाल चावड़ा जी, गोंदिया में उपस्थित भी सांसद आदरणीय सुनील जी, विधायक विनोद जी, नागरिक विमानन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, इंदौर और गोंदिया में उपस्थित हमारे सभी बहनों और भाइयों, आजकल मध्य प्रदेश पर सौगातों की बौछार हो रही है। कल ही नितिन गडकरी जी ने, माननीय नितिन जी ने 2200 करोड़ के नए रोड मध्य प्रदेश को दिए, और आज सवेरे सवेरे आदरणीय सिंधिया जी नई फ्लाइट की सौगात दे रहे हैं। मैं आदरणीय सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आम आदमी की हवाई यात्रा का सपना भी साकार हो रहा है। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। कोई सोच भी नहीं सकता था कि छोटे छोटे शहर भी अब हवाई यात्रा से जुड़ पाएंगे, और कुछ साल पहले तक कोई कल्पना नहीं करता था कि कभी मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय कोई भाई बहन हवाई यात्रा का सपना पूरा कर सकेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, और सिंधिया जी बड़ी शिद्दत से, कर्मठता से, गंभीरता से संकल्प को साकार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज की उड़ान कुछ खास है। वैसे तो आपने अनेकों सौगातें दी है। आपने मध्य प्रदेश को, भोपाल को, इंदौर को, जबलपुर को, ग्वालियर को अनेकों सौगातें दी है। इंदौर से अहमदाबाद, गोवा, पुणे, भोपाल से पुणे, जबलपुर, सूरत, ग्वालियर से अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, जबलपुर से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ये सारी फ्लाइट्स आपने प्रारंभ की। लेकिन आदरणीय सिंधिया जी, आज की फ्लाइट कुछ विशेष है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ रही है, और मी महाराष्ट्राचा गोंदियाचा जवाई आहे। और इसलिए आज मैं गोंदिया वालों की तरफ से भी आपको विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूं। आपके कल्पनाशील नेतृत्व में लगातार हम सिविल एविएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट का विस्तार अब सुनिश्चित हो गया है। इंदौर का विचार अंतिम चरण में है। पुराने जो हमारा एयरपोर्ट है उसका विस्तार, कोई नया एयरपोर्ट बना, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करके फैसला करेंगे।
और एक बात के लिए मैं और धन्यवाद देना चाहता हूं, यह हवाई सेवा का ही चमत्कार है कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत के सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये उनके प्रयासों से और उनके व्यक्तित्व के कारण संभव हुआ, लेकिन आपने भी रोमानिया जाके बॉर्डर पर डटे रहे और हमारे हजारों नागरिकों को सुरक्षित निकाल के वापस ले आए। प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, आपको बधाई। जिन परिस्थितियों में हमारे विद्यार्थी फंसे थे, कोई कल्पना नहीं करता था कैसे सुरक्षित बाहर निकाल के ले आएंगे। भारत के तो निकाले ही, बांग्लादेश वाले भी निकाल लिए और पाकिस्तान की एक बेटी ने भी धन्यवाद दिया कि भारत का झंडा लेके हाथ में बढ़े तो सुरक्षित बाहर निकल के आ गए। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, छोटे छोटे शहर को भी हवाई यात्रा से जोड़ने के काम को हम गति दे रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थान है, उनको भी हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हवाई यात्रा से यहां तक के हेलीकॉप्टर सेवा से भी जोड़ें। अब कोई खजुराहो आए और हेलीकॉप्टर की सेवा मिल जाए तो पन्ना आसानी से जा सकता है। टाइगर रिजर्व में कोई उमैया की हवाई पट्टी पे उतर के अगर बांधवगढ़ जाना चाहे, जबलपुर उतर के कान्हा जाना चाहे, खजुराहो उतर के ओरछा जाना चाहे, या ग्वालियर उतर के हमारे शिवपुरी या मुरैना जिले में ऐतिहासिक स्थलों को देखने जाना चाहे, या इंदौर उतर के महेश्वर जाना चाहे, तो एक योजना हम लोग मिलकर ये बनाएं कि हम ऐसे स्थानों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ कर दें। आपके कल्पनाशील मस्तिष्क के कारण और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम टूरिज्म की और धार्मिक महत्व के स्थानों को भी हवाई यात्रा से जोड़ेंगे। और निवेश के लिए भी हम जानते हैं कि कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है। सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि फ्लाइट कितनी है, इसलिए भी इंदौर से अगर फ्लाइट बढ़ रही है तो प्रदेश का इसमें केवल नागरिक आएंगे जाएंगे ये नहीं, निवेश की दृष्टि से बहुत बड़ा फायदा होता है। ग्रोथ का इंजन है हमारा, व्यावसायिक राजधानी हमारा इंदौर, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी जल्दी इंदौर से और प्रारंभ हो, इसकी कोशिश जारी रहेगी। भोपाल भी अगर जुड़े तो भोपाल को भी काफी बल मिलेगा। आज तो मैं आपको इंदौर, गोंदिया, हैदराबाद नई फ्लाइट के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और फ्लाई विग एयरलाइंस को भी इस पहल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देते हुए और इंदौर और गोंदिया दोनों स्थानों के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा एक कार्यक्रम अभी प्राकृतिक खेती का बुरहानपुर के साथ है और फिर एक कार्यक्रम मेरा आज रीवा जिले में है, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि अगर मैं पहले बोल लूंगा तो मैं बाकी कार्यक्रमों को भी समय पे संपन्न कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।